हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस हब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए जीएस वर्ल्ड द्वारा संचालित टेस्ट सीरीज। और ये आज हमारा जो टेस्ट है दूसरा टेस्ट है, जो कि मेडुअल इंडिया यानी कि मेडुअल हिस्ट्री से संबंधित है। मध्यकालीन इतिहास से यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं और इस टेस्ट को सॉल्व करके हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे एग्ज़ाम के लिए कौन सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो ये जो टेस्ट सीरीज है ये आरओ एआरओ के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पीसीएस प्रीलिम्स के लिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बाईलिंगुअल है, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे हिंदी वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे और ये पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसकी लिंक जो है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में क्या दिया हुआ है कि मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं, और सूची दूसरे में कालक्रम। यहाँ पे है दोआब में कर वृद्धि। दोआब में कर वृद्धि कब हुई थी? तो यह हुई थी 1325 में। राजधानी परिवर्तन, तो राजधानी परिवर्तन 1326 में। और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो 1329 में हुआ था। और खुरासन अभियान जो हुआ था यह 1330 में हुआ था। तो यह बिल्कुल सीक्वेंस से दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, अलाउद्दीन खिलजी ने 3 प्रकार के बाजारों की स्थापना की। प्रथम अनाजों का बाजार, द्वितीय कपड़ों एवं अन्य सामग्रियों का बाजार, तृतीय घोड़ों, मवेशियों और गुलामों का बाजार था। नेक्स्ट पॉइंट है, खिलजी ने हिंदुओं पर भूमि कर, खराज, चरागाह कर, चरा और चुनाव कर, जजिया एवं घर कर, घरी आदि को लागू किया था। तीसरा कथन क्या है? तो भारत देश की राजधानी दिल्ली में मेहरौली नामक जगह पर कुतुब कॉम्प्लेक्स में अलाउद्दीन खिलजी की कब्र बनाई गई है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? सही कथन की पहचान करना है यहाँ पे। तो सभी कथन सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी के समय में भूमि राजस्व की दर उपज का कितना भाग थी? भूमि राजस्व का दर उपज का कितना भाग थी किसके समय में? तो शिवाजी के समय में। शिवाजी के समय में कितना थी? तो ये 1/3 थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1/3 भाग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, खोखरों को परास्त कर गोरी जब गजनी वापस जा रहा था तो उसने भारत में अपने विजित हुए प्रदेशों का प्रतिनिधि ऐबक को नियुक्त किया। दूसरा कथन है, औपचारिक रूप से ऐबक 1206 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। तीसरा कथन है, ऐबक ने अपने नाम के कोई सिक्के जारी नहीं किए। यहाँ पे कौन सा कथन सही है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में? तो यहाँ पे सारे कथन सही दिए हुए हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मलिक काफूर के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, मलिक काफूर को ताज अल दिन इज अल दा के नाम से भी जाना जाता था। दूसरा कथन है, अलाउद्दीन के जनरल नुसरत खान ने उसे खरीदने के लिए 1000 दीनार का भुगतान किया था और इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दीनारी भी कहा जाता था। तीसरा कथन है, मलिक काफूर मूल रूप से एक हिंदू गुलाम था। कौन सा कथन यहाँ पे मलिक काफूर के बारे में सत्य है? नीचे कुट से यहाँ पे आंसर देना है। तो ये जो सारे कथन दिए हुए हैं सभी कथन सही हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आल्हा उदल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से असत्य को पहचानिए। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आल्हा उदल के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पे जो पहला दिया हुआ है कि आल्हा उदल 2 सेना नायक थे, ये यहाँ पे असत्य है। ये कथन यहाँ पे असत्य है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे गलत आंसर दिया हुआ है क्योंकि ऑप्शन ए नहीं होगा, ये सेना नायक ही थे। आल्हा टेस्ट सीरीज में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, ये सही नहीं होगा। ऑप्शन ए नहीं होगा इसका, ऑप्शन बी होगा, क्योंकि आल्हा उदल बाबर के दरबार में रहते थे। ये गलत है, बाबर के दरबार में ये नहीं रहते थे। ये रहते थे परमर्दी देव
के दरबार में। तो यहाँ पे दूसरा कथन जो है ये असत्य हो जाएगा, बाकी तीनों कथन यहाँ पे सत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे कूट है, इनको सुमेलित करना है। एक तरफ सूची 1 में शासक है, सूची 2 में संबंध दिया हुआ है। यहाँ पे है तुर्कान चहलगानी का गठन, तो किसके द्वारा किया गया? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना बलबन ने किया था। दीवान रियासत का गठन अलाउद्दीन के द्वारा किया गया था। और स्वयं को खलीफा घोषित किया किसने किया? तो यह मुबारक खिलजी द्वारा किया गया था। इसका जो सही कूट होगा वह होगा 1 2 3 4, तो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, दुकानदारों और कीमतों को सख्ती से नियंत्रित करने के लिए साहाना नामक एक उच्च अधिकारी के नियंत्रण में बाजार रखा। दूसरा कथन है, अलाउद्दीन खिलजी को रणथंभौर की घेराबंदी के दौरान 3 बार हार का सामना करना पड़ा। तीसरा कथन है, अलाउद्दीन ने खुद को औपचारिक रूप से अलाउद्दीन उद दीन मोहम्मद शाह सुल्तान की उपाधि के रूप में दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। कौन सा कथन यहाँ पे अलाउद्दीन के बारे में सत्य है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। सारे कथन यहाँ पे सही हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने विजयनगर शासकों द्वारा मनाए जाने वाले महानवमी त्यौहार के बारे में काफ़ी विस्तार से लिखा है? महानवमी के बारे में किसने लिखा है? तो ये लिखा है डोमिंगो पायस ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और डोमिंगो पायस जो है यह कृष्णदेव राय के समय में आया था, 1520 से 22 ईस्वी के बीच में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, कुतुबुद्दीन ने मंदिरों को तोड़कर जिन मस्जिदों का निर्माण करवाया था, पहली मस्जिद दिल्ली में स्थित है जिसका नाम कुव्वत उल इस्लाम है। दूसरा कथन है, दूसरी मस्जिद अजमेर में स्थित है जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। तीसरा कथन है, कुतुबुद्दीन को लाख बख्श की उपाधि प्रदान की गई थी जिसका अर्थ लाखों का दान करने वाला होता है। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? कौन सा कथन इसमें से सत्य है? तो यहाँ पे सभी कथन जो हैं सत्य हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सल्तनत काल के तत्कालीन तकनीकी विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, सल्तनत काल में कुओं से सिंचाई के लिए एक नई तकनीकी का विकास हुआ जिसे साकिया या रहट कहा जाता था। दूसरा कथन है, घोड़े के पैर में लगाया जाने वाला नाल भी तुर्कों के आगमन से प्रयोग में आया। तीसरा कथन है, स्थापत्य में चूना, गारा और सुर्खी का प्रयोग सल्तनत काल में होने लगा था। यहाँ पे दिया हुआ है, कूट के माध्यम से सही उत्तर की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, शासक बनने के बाद उसने उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त करवा दिया था। दूसरा कथन है, फिरोज तुगलक के शासनकाल में दासों की संख्या सर्वाधिक थी। तीसरा कथन है, वह ब्राह्मण पर जिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। कूट के माध्यम से सही उत्तर का पहचान कीजिए फिरोज शाह तुगलक के संबंध में। तो यहाँ पे सारे कथन सही दिए हुए हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मध्यकालीन सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सबसे शिक्षित व्यक्ति था, परंतु उसको पागल बादशाह भी कहते थे। उसने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना की। तीसरा कथन है, उसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और उसका नाम दौलताबाद रखा, परंतु 1335 ईस्वी में वह अपनी राजधानी को दिल्ली वापस ले आया। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे भी सारे कथन बिल्कुल सही दिए हुए हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सामंतवादी युग में अर्थव्यवस्था संबंधी निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला कथन है, शाही एवं सामुदायिक स्वामित्व की जगह भूमि के व्यक्तिगत स्वामित्व का विकास हो रहा था। दूसरा कथन है, उपसामंतीकरण, बेदखली और अपारंपरिक करों के आरोपण तथा बधुआ मजदूरी के माध्यम से कृषकों की पराधीनता का आरंभ हुआ। तीसरा कथन है, व्यापार और दस्तकारी से अर्जित आय का दान आदि कार्यों के लिए रूपांतरण।
कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दिया हुआ है। तो यहाँ पे सभी कथन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। एक सूची में यात्री दिए हुए हैं, उनका संबंध कहाँ से था। मार्को पोलो तो ये इटली का था, इब्न बतूता तो यह मोरक्को का, और अल-ब्रूनी यह उज्बेकिस्तान का था, और फ्रैंकोइस बर्नियर तो यह फ्रांस का था। तो इसका जो सही कोट हो जाएगा यह हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 8वीं शताब्दी के मध्य के राजवंशों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इस समय भारत के तीनों कोनों में 3 शक्तिशाली राजवंशों का उदय हुआ। दूसरा कथन है, ये राजवंश थे दक्षिण में राष्ट्रकूट, पूर्व में पाल और पश्चिम तथा उत्तरी भारत में गुर्जर प्रतिहार। तीसरा कथन है, ये तीनों शक्तियाँ कन्नौज पर अधिकार करके उत्तर भारत के अधिकांश भाग पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थीं। दिए गए कूट के माध्यम से सही कथनों की पहचान कीजिए। कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो सारे कथन यहाँ पे सही हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कन्नौज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हर्ष के समय से कन्नौज ने उत्तर भारत के एक प्रमुख नगर का स्थान ग्रहण कर लिया था। दूसरा कथन है, तट पर स्थित होने के कारण नदी मार्ग से होने वाले व्यापार की दृष्टि से उत्तर एवं पूर्वी भारत के मध्य व बहुत महत्वपूर्ण कड़ी था। तीसरा कथन है, कन्नौज का क्षेत्र गंगा और यमुना के मध्य स्थित होने के कारण भारत का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र था। कौन सा कथन यहाँ पे सही है। माध्यम से यहाँ पे सही आंसर चुनना है, कूट के माध्यम से। तो इसका जो सही आंसर होगा, यहाँ पे तीनों कथन बिल्कुल सही दिए हुए हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ मुगल बादशाह हैं, दूसरी तरफ उनका मूल नाम दिया हुआ है। तो बहादुर शाह प्रथम का नाम जो था यह मुअज्जम था। मोहम्मद शाह रंगीला इसका नाम था रोशन अख्तर, और आलमगीर का जो मूल नाम था आलमगीर द्वितीय का, इसका नाम था अजीजुद्दीन, और शाह आलम द्वितीय का जो मूल नाम था यह था अली गौहर। तो यहाँ पे 1 2 3 4 एकदम सीक्वेंस से दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा भोज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, राजा भोज परमार एक पराक्रमी सेनानायक था। लगातार युद्ध द्वारा उन्होंने अपने राज्य की सीमा पर्याप्त विस्तृत कर ली थी। दूसरा कथन है, उनके साम्राज्य में मालवा, खानदेश, बांसवाड़ा, चिली और गोदावरी घाटी का कुछ हिस्सा शामिल था। तीसरा कथन है, उन्होंने प्राचीन राजधानी उज्जैन को छोड़कर धार को अपनी राजधानी बनाया था। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है इनके बारे में। किसके, तो राजा भोज के बारे में। तो यहाँ पे सभी कथन जो हैं बिल्कुल सही दिए हुए हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पदों में से असत्य कौन सा है। कौन सा यहाँ पे ऐसा है जो कि असत्य है। तो सहानाई मंडी प्रत्येक बाजार में बाजार अधीक्षक, ये बिल्कुल सही है। वरीद बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था, ये भी सही है। मुनहियान व गुप्तचर गुप्त सूचना प्राप्त करता था, ये भी सही है। यहाँ पे कोई भी कथन असत्य नहीं है, सभी कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो इसका निर्माण जो किया गया था यह मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चंदेल वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, प्रारंभिक चंदेल शासक नन्नुक, वाकपति, जयशक्ति और हर्ष कन्नौज के प्रतिहार सम्राटों के सामंत थे। दूसरा कथन है, जयशक्ति के नाम पर ही बुंदेलखंड का नाम जेजाग भुक्ति पड़ा। तीसरा है, इस वंश के अधिकांश अभिलेख बादा जिले, उत्तर प्रदेश के कालिंजर तथा मध्य प्रदेश स्थित खजुराहो और महोबा में स्थित हैं। निम्नलिखित नीचे दिए हुए कूट के माध्यम से बताइए कि उपयुक्त में से कितने कथन सत्य हैं। ये जो तीनों कथन दिए हैं बिल्कुल सही हैं चंदेल वंश के बारे में, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विग्रहराज चतुर्थ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, उसने गुजरात के कुमारपाल को हराकर अपने पिता का बदला लिया। दूसरा कथन है, उसके साम्राज्य में पंजाब, राजपूताना तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश आधुनिक के अधिकांश भाग शामिल थे। तीसरा कथन है, मालवा तथा राजना के अनेक शासकों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो यहाँ पे तीनों कथन बिल्कुल सही दिए हुए हैं विग्रहराज चतुर्थ के बारे में, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूफी मत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, सूफी का अर्थ जो अपनी पवित्र रचनाओं और गीतों के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात करते हैं। दूसरा कथन है,
सूफी मत इस्लाम के भीतर एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में ईरान से प्रारंभ हुआ था। दोनों कथन यहाँ पे दिए हुए हैं सूफियों के बारे में। पूछा गया है कौन सा यहाँ पे सत्य है, तो दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, तुलसीदास जी मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। दूसरा कथन है, तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के वर्तमान कुशीनगर जिले में हुआ था। तो इनका जन्म कुशीनगर में नहीं हुआ था, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, गीतावली, रामचरितमानस और बरवे रामायण इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि से बताइए कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे इसका जो सही होगा एक और तीन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि दूसरा इनका जन्म राजापुर नामक, हमको जिला एग्जैक्ट उत्तर प्रदेश का जिला नहीं याद आ रहा है, बांदा जिले के शायद राजापुर गांव में हुआ था, तो ये कुशीनगर नहीं है। तो ये तीसरा जो है गलत हो जाएगा। बाकी तुलसीदास जी मुगल शासक अकबर के समकालीन थे ये, और गीतावली, रामचरितमानस और बरवे रामायण उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, ये दोनों कथन सही हैं। ये दूसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा 1 एंड 3 होगा। इसमें से कोई भी उसका सही आंसर नहीं दिया हुआ है, तो ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अतार्किन का दरवाज़ा इल्तुतमिश ने किसकी याद में बनवाया था। तो ये बनवाया था हमीदुद्दीन नागौरी के याद में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जकात नामक एक धार्मिक कर संपत्ति का कितना प्रतिशत लिया जाता था। जकात कितना प्रतिशत लिया जाता था, तो यह लिया जाता था 2.5%। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महमूद गजनबी का सबसे चर्चित आक्रमण सौराष्ट्र मंदिर पर कब हुआ था। सौराष्ट्र मंदिर पर महमूद आक्रमण कब हुआ था, तो यह हुआ था 1025 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अपनी आत्मकथा में बाबर ने केवल 2 हिंदू शासकों का उल्लेख किया था, उसमें शामिल हैं किनका किनका उल्लेख किया था, तो मेवाड़ और विजयनगर के शासकों का जो है उल्लेख किया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तुर्की भाषा में इन्होंने बाबरनामा में, तुर्की भाषा में अपने द्वारा लिखित बाबरनामा में इन्होंने मेवाड़ और विजयनगर के शासकों का, हिंदू शासकों का उल्लेख किया है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से जजिया कर किससे लिया जाता था। जजिया कर किससे लिया जाता था, तो यह गैर मुसलमानों से लिया जाता था। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु पर एक अंग्रेज लेखक ने लिखा कि फडणवीस की मृत्यु के बाद मराठों की समस्त क्षमता, चतुरता एवं सूझबूझ का अंत हो गया। किसने लिखा, किसके द्वारा यह लिखा गया, तो यह लिखा गया था नाना फडणवीस जी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर थॉमस रो दूत के रूप में किसके दरबार में आया था। दूत के रूप में किसके दरबार में आया था, तो यह आया था जहांगीर के दरबार में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से पैगोडा तथा हूण क्या थे। पैगोडा और हूण क्या थे, तो यह विजयनगर तथा बहामनी की मुद्राएं थी। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आयंगर व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित करने की एक व्यवस्था है। दूसरा कथन है, इससे संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था।
तीसरा कथन है ये अवैतनिक होते थे, इनका पद आनुवंशिक होता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? प्रश्न संख्या 34 का कौन सा कथन सत्य है? तो चारों कथन बिल्कुल सत्य दिए हुए हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सी जगह मध्यकालीन भारत में बुंदेलखंड के चंदेलों की राजधानी थी? बुंदेलखंड के चंदेलों की राजधानी कौन सी थी? तो खजुराहो थी, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और चंदेलों द्वारा ही खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया गया है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बाबर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोधी एवं मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। दूसरा कथन है पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखानों का प्रयोग किया था, सही है। मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता बाबर को माना जाता है। यहाँ पे तीनों कथन बिल्कुल सही दिए हुए हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ है युद्ध और दूसरी तरफ है संबंधित वर्ष और शासक। तो यहाँ पे पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था। और खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें राणा सांगा पराजित हुए थे। चंदेरी का युद्ध तो ये 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें मेदिनी राय पराजित हुए। घाघरा का युद्ध तो ये 6 मई 1529 को अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ था। तो इसका जो सही कूट होगा वह हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है रामानंद की शिक्षा से 2 संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ। सगुण को पुनर्जन्म में विश्वास रखता है और निर्गुण जो भगवान के निराकार रूप को पूजता है। दूसरा कथन है सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे तुलसीदास और नाभादास। तीसरा कथन है निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर। अब यहाँ पे जो तीनों कथन दिए हुए हैं बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अमृतसर सरोवर के बीच हरमिंदर साहिब, जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण जो करवाया गया यह गुरु हरराय के द्वारा करवाया गया था, ऑप्शन डी यहाँ पे गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा करवाया गया था, गुरु हरराय के द्वारा नहीं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सिखों के 9वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा करवाया गया था, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? तो इनका जो नाम था यह था गुरु रामदास, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो महमूद बेगड़ा जो है गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक था। इसका जो शासन काल था यह था 1459 से 1511 तक था, यानी कि 52 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, महमूद बेगड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है कालीकट में 1498 में वास्को डी गामा के साथ उतरने वाले गुजराती पायलट का नाम क्या था? गुजराती पायलट का नाम क्या था? तो गुजराती पायलट का नाम था अब्दुल माजिद, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक कौन थे? अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक कौन थे? तो तानसेन और बाज बहादुर थे, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अकबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले नवरत्न थे। दूसरा है अबुल फजल यह अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक थे। तीसरा कथन है फैजी एक प्रसिद्ध कवि थे और तानसेन अकबर के दरबार में एक प्रमुख संगीतकार थे। चौथा कथन है राजा टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? सत्य कथन के बारे में पूछा गया है, तो कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे चारों कथन बिल्कुल सही दिए हुए हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विदेशी आक्रमणकारियों से राजपूतों की पराजय का मुख्य कारण क्या था? तो इनकी जो पराजय का मुख्य कारण था वह था राजपूतों में राजनीतिक एकता का अभाव, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था? पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो इस समय जो पेशवा थे या थे बालाजी बाजीराव। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, और इस समय जो पेशवा थे वह थे बालाजी बाजीराव। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कबीर के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। कबीर के संबंध में असत्य कथन, तो कबीर का जन्म 1225 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। यह गलत है क्योंकि इनका जन्म जो हुआ था यह 1425 ईस्वी में हुआ था। वाराणसी तो ठीक है बट डेट यहाँ पे सही नहीं है, 1425 होगा ना कि 1225। तो यहाँ पे पहला कथन जो है वह असत्य दिया हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इक्ता प्रथा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया था। दूसरा कथन है, इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत जो है फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों के प्रयोग पर निषेध लगाने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो ये जो मुगल सम्राट था यह था जहांगीर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अकबर का सेनापति कौन था? अकबर का सेनापति कौन था? तो ये मानसिंह था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दूसरा कथन है, अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 1580 ईस्वी में दहसाला व्यवस्था लागू की थी। तीसरा कथन है, अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी और जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। चौथा कथन है, राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? कौन सा कथन सत्य है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे सारे कथन बिल्कुल सही दिए हुए हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ युद्ध है, सूची 1 में युद्ध दिया हुआ है और सूची 2 में दिया हुआ है युद्ध का वर्ष। हाँ, युद्ध का वर्ष दिया हुआ है। तो बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था यह कब हुआ था? तो बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? तो सरहिंद का जो युद्ध हुआ था यह 1555 ईस्वी में हुआ था। देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में, और चौसा का युद्ध तो 1539 ईस्वी में। तो इसका जो सही कूट होगा यह होगा 1 2 3 4। 1 2 3 4 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हुमायूं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हुमायूं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 1555 ईस्वी में हुमायूं पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दूसरा कथन है, हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए उसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए। ये दोनों कथन सही हैं, पहला और दूसरा कथन सही है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी, ये भी सही है। तो यहाँ पे तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शेरशाह सूरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, शेरशाह ने भूमि की माप के लिए गजे सिकंदरी एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। दूसरा कथन है, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने की थी। तीसरा कथन है, मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। कौन सा यहाँ पे सही है? तो सारे कथन यहाँ सही हैं शेरशाह सूरी के बारे में। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रांड ट्रंक रोड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ग्रांड ट्रंक रोड में 16वीं ग्रांड ट्रंक रोड को 16वीं शताब्दी शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। दूसरा कथन है, इसे सड़क ए आजम के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा कथन है, यह सड़क भारत को मध्य एशिया से जोड़ती थी और अंतर्देशीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थी। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो यहाँ पे जो ग्रांड ट्रंक रोड के बारे में सारे कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तानसेन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? कौन सा कथन असत्य है तानसेन के बारे में? संगीत सम्राट तानसेन का जन्म महाराष्ट्र के नागौर में हुआ था। दूसरा कथन है, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। तीसरा कथन है, तानसेन की प्रमुख कृतियाँ मियाँ की ठोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग आदि हैं। कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है पूछा गया है?
तो सभी कथन यहाँ पे जो दिए हुए हैं सभी कथन असत्य दिए हुए हैं। सॉरी, यहाँ पे जो असत्य कथन है वो केवल यहाँ पे पहला असत्य है, बाकी दोनों सही हैं। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भेदाभेद सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? भेदाभेद जो है इसका जो प्रतिपादन किया गया किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया निम्बार्काचार्य के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी, जी सही है। महाभारत का फारसी भाषा में रजमनामा से अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया, ये भी सही है। तीसरा कथन है, अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है, ये भी सही है। तो यहाँ सारे कथन सही दिए हुए हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचतंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल के अनवर-ए सादात नाम से किया था। अबुल फजल ने अनवर-ए सादात नाम से किया था, किसका? तो पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद। नेक्स्ट है, पंचतंत्र फारसी भाषा में अब अनुवाद मौलाना हुसैन फैज ने यार दानिश के नाम से किया है। तीसरा है, पंचतंत्र नीति कथा और कहानियों का संग्रह है, इसके रचयिता आचार्य विष्णु शर्मा जी हैं। तो यहाँ पे सभी कथन सही हैं। सॉरी, सभी कथन सही दिए हुए हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को एक जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को किसने दी थी? तो यह जो उपाधि दी गई थी यह दी गई थी, किसने ये उपाधि दी थी? तो यह दी थी अकबर ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बुलंद दरवाजा के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बुलंद दरवाजे का निर्माण सम्राट अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में 1602 ईस्वी में करवाया था। दूसरा कथन है, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, बुलंद दरवाजा 53.63 मीटर ऊंचा और 35 मीटर चौड़ा है, कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे तीनों कथन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जहांगीर के दरबार के निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन प्राकृतिक विषयों के चित्रण के लिए विशेष रूप से जाना जाता था? तो ये उस्ताद मंसूर थे, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिकंदर लोदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। नेक्स्ट है, गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। तीसरा कथन देखते हैं, तो तीसरा कथन है, उसके आदेश पर संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरंगे सिकंदरी नाम से अनुवाद हुआ है, ये भी सही है। तो यहाँ पे तीनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। किसके बारे में? तो सिकंदर लोदी के बारे में, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ दिया हुआ है बहमनी साम्राज्य के 4 प्रांत और दूसरी तरफ है प्रांतपति के नाम। तो दौलताबाद का तरफदार जो था यह कौन था? तो ये मसनद ए आली था। और बरार का तरफदार जो कहलाता था यह कहलाता था मजलिस ए आली। और बीदर का तरफदार जो था यह कहलाता था आजम ए हुमायूं। और गुलबर्गा का तरफदार जो था यह था मालिक नायब। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूफीवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। दूसरा कथन है, सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानकाह या मठ कहा जाता था। तीसरा कथन है, सूफियों के धर्म संघ बासरा व बेसारा में विभाजित थे। चौथा कथन है,
भारत में चिश्ती एवं सुहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफ़ी गहरी थीं। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो चारों कथन यहाँ पे सही दिए हुए हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी रचनाएं शामिल हैं? तो यहाँ पे कबीरदास और रविदास की और बाबा फरीद और नामदेव की, चारों लोगों की यहाँ पे रचनाएं शामिल हैं इसमें, तो गुरु ग्रंथ साहिब में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के उस संत कवि का नाम बताइए जिसने निपख मार्ग का अनुमोदन किया था। निपख मार्ग का अनुमोदन किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया दादू दयाल के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देवराय द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। नेक्स्ट है, सही है। दूसरा कथन है, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय सेकंड के शासन काल में विजयनगर आया था, ये भी सही है। एक अभिलेख में देवराय सेकंड को जग बैठकर हाथियों का शिकारी कहा गया, ये भी सही है। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? कूट के माध्यम से इसका आंसर बताना है, तो ऑप्शन डी यहाँ हो जाएगा। सारे कथन यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने परमेश्वर की उपाधि धारण की तथा हर्षवर्धन को नर्मदा नदी तट पर पराजित किया? कौन था वो? तो ये थे पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में सोमपुरी बिहार की स्थापना किसने की थी? सोमपुरी बिहार की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यह धर्मपाल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संगम काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, संगम साहित्य में हमारे तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर और पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। सही है, पहला कथन सही है। दूसरा है, चोल राज्य का प्रमुख शासन करिकाल था, इसने चेर और पांड्य राजाओं को युद्ध में हराया था। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को देखना है, तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, चोल, चेर और पांड्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, चोल साम्राज्य की राजधानी प्रारंभ में करैयर तथा कालांतर में कावेरी पत्तनम बनी। दूसरा कथन है, चेरों की राजधानी करयूर अथवा बाजीपुर थी। तीसरा कथन है, पांड्य इसकी राजधानी मदुरा थी। कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। सूची 1 में वर्ष दिया हुआ है और सूची 2 में घटनाएं हैं। 1761 में क्या हुआ? तो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। 1565 में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। और 1576 तो यहाँ पे अकबर के ने महाराणा प्रताप को हराया। और 1757 तो यहाँ पे अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया प्लासी के युद्ध में। नेक्स्ट तो यहाँ पे जो कूट होगा वह हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व इतिहास में मैकियावेली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को माना जाता है। दूसरा कथन है, मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। तीसरा कथन है, आधुनिक सामाजिक और ऐतिहासिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो यहाँ पे जो है सिर्फ पहला एवं दूसरा कथन सत्य है, तीसरा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पुनर्जागरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है। दूसरा कथन है, इटली के ये 3 कलाकार लियोनार्दो दा विंची, माइकेल एंजेलो और राफेल हैं। तीसरा कथन है, लियोनार्दो दा विंची द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता के कारण प्रसिद्ध हैं। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो तीनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के किस नगर से माना जाता है? तो यह माना जाता है इटली के फ्लोरेंस नगर से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन क्या है? तो कथन है धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई। 16वीं सदी में हुई किसकी? धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत। कारण क्या है कि धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था, जो जर्मनी का रहने वाला था। इसने बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया था। कौन सा कथन यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। कथन कारण दोनों सही है पर व्याख्या नहीं सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ सूची 1 में है राज्य, सूची 2 में है राजधानी। बहमनी की राजधानी हो जाएगी गुलबर्गा, और कुतुब शाही वंश जो है इसकी राजधानी गोलकुंडा है। आदिल शाही वंश की राजधानी बीजापुर, और निजाम शाही वंश की राजधानी अहमदनगर। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा यह हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में हुआ, जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। दूसरा कथन है 1748 ईस्वी में एक्स-ला-शापेल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया। तीसरा कथन है दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो यहाँ पे सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1 मिनट, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 80। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी फ्रांसीसियों से छीन लिया। दूसरा कथन है पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया। तीसरा कथन है 1749 ईस्वी तक पेरिस संधि के द्वारा चंद्रनगर के अलावा सभी प्रदेश फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में थे। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सुमेलित करना है। सूची 1 में राजवंश है, सूची 2 में संस्थापक हैं। तो संगम वंश के संस्थापक हरिहर बुक्का हैं। सालुब वंश के संस्थापक जो हैं वह नरसिंह हैं, और तुलुप वंश के जो संस्थापक हैं वह वीर नरसिंह हैं, और अराबीडू वंश के संस्थापक तिरुमल हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्लासी युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। दूसरा कथन है इसमें नवाबों एवं सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ। तीसरा कथन है इसके बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो केवल दूसरा कथन यहाँ पे सत्य है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे तीनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तरफ कथन है दूसरी तरफ कारण है। तो पहला है कथन सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। कारण क्या है कि इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी सही होगा। कथन कारण दोनों सही, व्याख्या नहीं सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित राजवंशों और संस्थापकों में से असत्य को पहचानिए। असत्य को पहचानना है। तो यहाँ पे जो होयसल वंश दिया हुआ है हर्षवर्धन नहीं है, होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन है, तो ये सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि असत्य युग का पहचान करना था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा, बाकी सारे सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आंग्ल सिख युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी में हुआ था। दूसरा कथन है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो कथन है दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
इंग्लैंड की क्रांति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासन काल में 1642 ईस्वी में हुआ। दूसरा कथन है, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई। तीसरा कथन है, गुलाबों का एक युद्ध इंग्लैंड में हुआ। चौथा कथन है, गौरवपूर्ण क्रांति के समय वहां का शासक जेम्स द्वितीय था। कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो चारों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 100 वर्षीय युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था। दूसरा कथन है, इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यहाँ पे सही कूट का प्रयोग करके सही कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्यूडर वंश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में संसद कठपुतली बनी रही। दूसरा कथन है, एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ट्यूडर वंश से था। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है? दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वह हिंदुस्तान की आर्थिक खुशहाली से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था, उसने बाबरनामा लिखी। दूसरा कथन है, उसने बाबरनामा में लिखा है कि भारत एक बड़ा देश है और यहाँ सोने चांदी के ढेर हैं। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। 1 एवं 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुल्तान हुसैन शाह सरकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वह मूलतः जौनपुर का था। दूसरा कथन है, संगीत में उसकी महत्वपूर्ण देन ख्याल गायकी है। तीसरा कथन है, वह सरकी वंश के अंतिम शासक थे। उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर क्षेत्र में शासन किया था। तो सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य हुई संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, लाहौर की संधि मार्च 1846 ईस्वी। दूसरा कथन है, भैरोवाल की संधि दिसंबर 1846 ईस्वी। तो दोनों कथन बिल्कुल सही सुमेलित हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुबारक खिलजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मुबारक खिलजी राजा बना। दूसरा कथन है, मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आता था। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यहाँ पे शमसुद्दीन क्यूमर्स था अंतिम शासक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सेन वंश के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था। दूसरा कथन है, लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव रहते थे, उन्होंने गुहिद गोविंद नामक पुस्तक लिखी। तीसरा कथन है, सेन वंश भारत का प्रथम राजवंश था जिसने अपने अभिलेख हिंदी में जारी किए थे। कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे तीनों कथन बिल्कुल सही दिए हुए हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाणभट्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बाणभट्ट हर्षवर्धन का कवि था। दूसरा है, उसने हर्षचरित तथा कादम्बरी नामक पुस्तक लिखी। कौन सा सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्षवर्धन द्वारा रचित साहित्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हर्षवर्धन द्वारा साहित्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हर्ष ने 3 नाटक संस्कृत भाषा में लिखे। दूसरा कथन है, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद हैं। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही दिए हुए हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जहांगीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था, परंतु अकबर सलीम को शेखो बाबा के नाम से पुकारता था। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, जहांगीर ने न्याय की जंजीर आगरा किले के समीप यमुना तट पर लगवाई थी।
तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही है जहांगीर के बारे में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नूरजहां के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है नूरजहां मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी। दूसरा कथन है नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था, वह एक विधवा थी। कौन सा कथन सही है? दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है खुसरो के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है खुसरो ने 1605 ईस्वी में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। दूसरा कथन है खुसरो की हत्या शाहजहां ने करवाई थी। तीसरा कथन है जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र खुसरो था। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित मुगल शासकों में से कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया था? कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया था? तो यह बनवाया था जहांगीर ने, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से संबंधित कथन है मंगोल राज्य उत्तर में या हिंदू कुश के पहाड़ों तक, दक्षिण में बलूचिस्तान और थार के रेगिस्तान तक, जबकि पूर्व में या कश्मीर और पंजाब के प्रदेशों तक, पश्चिम में अफगानिस्तान से घिरा हुआ था। कारण क्या है कि दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए काबुल, गजनी, कांधार क्षेत्र पर जो कि हिंदू कुश श्रृंखला के पहाड़ों से विभाजित था, नियंत्रण रखना जरूरी होता था। इस क्षेत्र को अंग्रेज विद्वानों ने वैज्ञानिक सीमा कहा। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, कथन कारण दोनों सही है, व्याख्या नहीं सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है मुगल चित्रकला के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है मुगल चित्रकला में जो सबसे पहले अत्यंत महत्वपूर्ण कृति देखने में आई वह है दास्ताने अमीर हमजा। दूसरा कथन है मुगल चित्रशाला दस्ताने अमीर हमजा हमजनामा के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा है हमजनामा का उल्लेख अबुल फजल बदायूनी और शाहनवाज खान ने किया है। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो तीनों कथन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अमीर खुसरो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है अमीर खुसरो को भारतीय संगीत में अनेक फारसी एवं अरबी तत्वों के समावेश का श्रेय दिया जाता है। दूसरा कथन है अमीर खुसरो ने कव्वाली और तराना जैसे गायकी के नए रूपों का संकलन किया। तीसरा कथन है अमीर खुसरो को तोता-ए-हिंद के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है? तो तीनों कथन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सिकंदर लोदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अपनी पारंपरिक धार्मिक आस्था के बावजूद सुल्तान सिकंदर लोदी संगीत में अच्छी रुचि रखता था। दूसरा कथन है उसी के संरक्षण में लहजत ए सिकंदर शाही की रचना हुई जो भारतीय संगीत पर पहला ज्ञात फारसी ग्रंथ है। तीसरा कथन है सिकंदर लोदी की गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? किसके बारे में? तो सिकंदर लोदी के बारे में। तो यहाँ पे सारे कथन सही हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और रिवीजन के पर्पज़ से ये जो टेस्ट सीरीज है बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सारे कथन सही दिए हुए हैं और किसी भी जो इम्पोर्टेंट शासक हैं या फिर कला के क्षेत्र में जो भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। तो इस क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करके, इस टेस्ट सीरीज को सॉल्व करके आप लोग जान सकते हैं कि कौन कौन से राजा हैं या फिर कला के क्षेत्र के महान व्यक्तित्व हैं जिनको हमें ज़रूर याद करना चाहिए, या कौन सा वंश है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। अभिकथन है सल्तनत शरीयत और इस्लाम से प्रभावित धर्मतांत्रिक राज्य ना था बल्कि राजनीति से प्रभावित होकर धर्मनिरपेक्ष राज्य था जो सत्ताशाही या पातशाही के ऊपर निर्भर था। कारण क्या है? कारण है सल्तनत फारसी परंपरा पर आधारित थी और सैद्धांतिक रूप से दिल्ली सल्तनत पूर्वी खिलाफत के अधीन थी। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे कथन कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है शिवाजी की सेना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। दूसरा कथन है पागा सेना नियमित घुड़सवार सैनिक थे। तीसरा है सिलहसार अस्थायी घुड़सवार सैनिक। और चौथा कथन है पैदल सेना। तो यहाँ पे सारे कथन बिल्कुल सही सुमेलित हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इस तरह राजा अपनी प्रजा से मुक्त हुआ और प्रजा अपनी राजा से मुक्त हुई। बदायूनी ने किस सुल्तान की मृत्यु पर ऐसा कहा?
तो यह कहा था मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हुनूज दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली दूर है, किस सूफी संत ने कहा था? तो गयासुद्दीन तुगलक तुगलक को निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा था गयासुद्दीन तुगलक से। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरंदर की संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, आमेर के राजा जयसिंह ने पुरंदर के किले में शिवाजी की घेराबंदी की थी। दूसरा कथन है, राजा जयसिंह ने शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि के लिए बाध्य किया। तीसरा कथन है, पुरंदर की संधि के अंतर्गत शिवाजी ने 23 किले मुगलों को सौंप दिए और मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया, परंतु दरबार में स्वयं उपस्थित ना होने की शर्त रखी। कौन सा कथन सत्य है पुरंदर की संधि के बारे में? तो यहाँ पे तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हेमकुंड साहिब के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हेमकुंड साहिब उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित सिखों का प्रसिद्ध गुरुद्वारा एवं तीर्थस्थल है। दूसरा कथन है, हेमकुंड साहिब का उल्लेख सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में है महाराष्ट्र के भक्ति संत और सूची 2 में है कालानुसार क्रम। नामदेव तो 1270 से 1350, ज्ञानदेव तो 1271 से 1296, एकनाथ 1533 से 1599, तुकाराम तो 1598 से 1650। तो इसका जो सही सुमेल होगा 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुगल काल में निसार क्या था? निसार क्या था? तो निसार जो है एक प्रकार का सिक्का था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसे जो है मुगल शासक जहांगीर ने चलाया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मीना बाजार प्रथा की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? तो यह किया गया था हुमायूं के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आलम शाह द्वितीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से दिल्ली की गद्दी प्राप्त की थी? तो यह प्राप्त की थी मराठों के सहयोग से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित कथन क्या है? तो 5 तमिल महाकाव्यों में इलंग्यो आदिगल की रचना शिल्पाधिकारम प्रसिद्ध ग्रंथ है। कारण क्या है? इसमें नायिका कड़गी के निर्दोष पति को राजा नेडुजेलियन द्वारा दी गई मृत्युदंड की कहानी है। कौन सा यहाँ पे सही है? तो कथन कारण दोनों सही है, व्याख्या नहीं सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बीबी का मकबरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है। दूसरा कथन है, इस मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा अपनी पत्नी की याद में करवाया गया था। तीसरा कथन है, इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहते हैं। तो यहाँ पे तीनों कथन सही हैं, बट ऑप्शन में तीनों कथन नहीं है। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है? तो ये तीनों पॉइंट सही हैं, आप लोग जानते रहिएगा। तीनों कथन यहाँ पे सही दिए हुए हैं, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो इसका तीनों कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, जामा मस्जिद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। दूसरा कथन है, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहांआरा बेगम ने करवाया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा, दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, लोक कल्याण के कार्यों से संबंधित 12 अध्यादेशों की घोषणा जहांगीर ने की। इसमें शराब, तंबाकू एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया था। दूसरा कथन है, जहांगीर अपने पिता अकबर की भांति उदार प्रवृत्ति का शासक था। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? गुण का प्रयोग करके चयन करना है। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उरैयूर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, चोलों की राजनीतिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक सत्ता का केंद्र उरैयूर नगर था। दूसरा कथन है, यह अपने विदेश व्यापार में सूती वस्त्र को लेकर काफ़ी प्रसिद्ध था। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुगलों का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? मुगलों का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है?
तो हुमायूं के मकबरे को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम के आदेश पर 1562 ईस्वी में किया गया था। किसका? तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण। इसको कहा जाता है मुगलों का कब्रिस्तान। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वल्लभाचार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है वल्लभाचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। दूसरा कथन है इन्होंने कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर में वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। तीसरा कथन है इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है? तो सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में महत्वपूर्ण निर्माण, सूची 2 में निर्माणकर्ता। तो बदायूं की जामा मस्जिद, इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया। जौनपुर का लाल दरवाजा, तो ये हुसैन शाह सरकी द्वारा। और आगरा का दीवान ए खास जो है, इसकी स्थापना शाहजहां ने करवाया था। तो इसका जो सही कूट होगा 1, 2, 3, 4 होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बाबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है बाबर को अपने प्रारंभिक दिनों में ही गंगा घाटी, संभल, जौनपुर, गाजीपुर और कन्नौज में अफगानों से प्रतिरोध मिला। दूसरा कथन है अफगानों को समाप्त करने के उद्देश्य से 1529 में महमूद लोदी और नुसरत शाह को घाघरा के तट पर हराया। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो ऑप्शन बी, यानी कि दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित कर बाबर ने उत्तर प्रदेश के किन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अधिकार किया? तो यह अवध एवं कन्नौज पर अधिकार किया। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट जिंदा पीर के नाम से प्रसिद्ध है? जिंदा पीर के नाम से किसको जाना जाता है? तो औरंगजेब को जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से जदुनाथ सरकार की पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक का नाम है मुगल साम्राज्य का पतन, फॉल ऑफ मुगल्स एम्पायर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में नाम है, सूची 2 में उपनाम है। आलमगीर द्वितीय का नाम अजीजुद्दीन था। शाह आलम द्वितीय का नाम अली गौहर, जहांगीर का नाम सलीम और शाहजहां का नाम था खुर्रम। तो इसका जो सही कूट होगा 1, 2, 3, 4 होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं उत्तर प्रदेश में कहाँ का सूबेदार था? दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं जो है वह कहाँ का सूबेदार था? तो यह बदायूं का सूबेदार था। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। ताबकात ये अकबरी किसकी रचना है? तो निजामुद्दीन अहमद की। तारीख हिंद, तो यह किसकी रचना है? तो यह है मीर मोहम्मद की। और पाशानामा, तो यह मोहम्मद वारिस की। और जफरनामा, तो यह गुरु गोविंद सिंह की। इसकी जो सही जो इसका कूट होगा यह हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चक्रस्वामी का मंदिर मध्यकाल में भारत के किस राज्य में स्थित है? चक्रस्वामी का मंदिर, तो यह स्थित है थानेश्वर में। थानेश्वर, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इस्लाम के उदय को इतिहास के चमत्कारों में से एक माना है? किसने माना है? तो यह माना गया है निम्नलिखित में से किसने तो यह माना गया है बुलजले हेग के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की वित्तीय नीति किस संप्रदाय द्वारा प्रस्तुत कराधान के सिद्धांतों पर आधारित थी? तो यह आधारित थी हनीफा पंथी के सिद्धांतों पर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
कश्मीर में लोहार वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? कश्मीर में लोहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना राजा संग्राम ने की थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शेरशाह के ग्राम प्रशासन में कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थापना है तो निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? तो इसमें मुकद्दम जो है यह उत्तरदायी था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सल्तनत काल में परगना का मुख्य अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता था? तो परगना का जो मुख्य अधिकारी होता था वह आमिल होता था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने खलीफा का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया और केवल सिक्कों एवं खुतबों में ही खलीफा का नाम रखा? किसने ऐसा किया? तो यह किया इल्तुतमिश ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में किस संस्था के द्वारा हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 किस संस्था के द्वारा जारी किया गया? तो यह जारी किया गया संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुर्खियों में रहे खराई ऊँट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, वे पश्चिम बंगाल में सुंदरबन के नमक दलदल में पाए जाने वाले ऊँटों की एक दुर्लभ नस्ल है। दूसरा कथन है, वे अपने चारागाहों तक पहुँचने के लिए समुद्र में लंबी दूरी तक तैर सकते हैं, यहाँ तक कि गहरे पानी में भी और ज़्यादातर मैंग्रोव खाते हैं। कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे केवल दूसरा कथन सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसका आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। दूसरा कथन है, यह ग्रामीण जल और स्वच्छता क्षेत्र की महिला चैंपियनों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया था। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो केवल दूसरा कथन सही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नई पेंशन योजना एनपीएस के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें। पहला कथन है, एनपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों की पेंशन अंतिम आहरित मूल वेतन के 50% पर निर्धारित है। दूसरा कथन है, एनपीएस एक सहभागी योजना है जहां कर्मचारी अपनी पेंशन राशि को अपने वेतन से सरकार के समान अंशदान के साथ अंशदान करते हैं। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही है। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, IITR 00693 हाल ही में समाचारों में देखा गया था, क्या है? तो यह क्या है? तो यह है एक जीवाणुरोधी अणु जो दवा प्रतिरोधी संक्रमणों से लड़ने में मदद कर सकता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अटल टिंकरिंग लैब्स के सारथी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, यह अटल टिंकरिंग लैब ATL के बढ़ते पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक व्यापक स्वनिगरानी ढांचा है। दूसरा कथन है, यह क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण पर केंद्रित है। कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिशन सहभागी का उद्देश्य है? मिशन सहभागी का उद्देश्य कौन सा है? तो मिशन सहभागी का जो उद्देश्य है यह है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की 75 आर्द्रभूमियों के नेटवर्क का प्रबंधन करना। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टेम्परेचर थर्मल डिसेलिनेशन LTTD तकनीकी हाल ही में खबरों में देखी गई, क्या है ये? तो यह है समुद्री जल को पेयजल में बदलने की तकनीकी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हियर स्टार्ट प्लेटफॉर्म के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह महिला स्टार्टअप को बढ़ावा देने और महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया एक मंच है। दूसरा कथन है, यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक पहल है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो केवल पहला कथन यहाँ पे सही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हार्सू क्रैब के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, हार्सू केकड़े मृत और सड़े हुए पदार्थों का सेवन करके समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। दूसरा कथन है, वे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 में सूचीबद्ध हैं। अनुसूची 4 में सूचीबद्ध हैं। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, पीएम मित्र योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इस योजना का उद्देश्य भारत को वैश्विक वस्त्र मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करके आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के दृष्टिकोण को साकार करना है। दूसरा कथन है, ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड साइटों के वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर योजना के लिए स्थलों का चयन चुनौती पद्धति द्वारा किया जाएगा। तीसरा कथन है, यह योजना कपड़ा मंत्रालय द्वारा लागू की जाएगी। कौन सा कथन यहाँ पे सही कथन पूछा गया है, कौन सा है? तो इसका जो सही कथन होगा, तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया स्टारबेरी सेंस किससे संबंधित है? स्टारबेरी सेंस किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है अंतरिक्ष मिशन से। किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है अंतरिक्ष मिशन से, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2023 में प्रदान किए गए पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पद्म पुरस्कार के बारे में यहाँ दिया हुआ है। पहला है, पद्म पुरस्कारों की 3 श्रेणियाँ पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के रूप में प्रदान किए जाते हैं। दूसरा कथन है, किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है, जबकि असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण दिया जाता है। तीसरा कथन है, प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो यहाँ पे पहला और दूसरा सत्य है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भोपाल में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो यह किया गया है किसके द्वारा? यह किया गया, इसमें जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से किसी के द्वारा नहीं किया गया। यह किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं हुआ। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो ये रहे 150 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।